सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए मित्रों, विदुर नीति का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमारी 28 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज ये 29वीं कक्षा हम पढ़ने जा रहे हैं। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है विदुर नीति। ठीक है, तो आज की कक्षा में स्वाध्याय करेंगे। महात्मा विदुर कहते हैं, श्लोक मैं आपको बोल के सुनाता हूं, फिर उसका अर्थ बताता हूं। महात्मा विदुर कहते हैं, यज्ञोदानमध्ययनं तपश्च चत्वार्येतान्यवेतानि सद्भिः दमः सत्यमार्जवमानृशंसस्यं चत्वार्येतान्यनुयान्ति सन्तः। बहुत सुंदर है, ध्यान से सुन लीजिएगा। कहते हैं यज्ञ, दान, शास्त्रों का अध्ययन और तप करना, ये चार सज्जनों माने सज्जन पुरुषों के साथ नित्य संबंध रखते हैं। अर्थात सज्जन पुरुषों में ये चार गुण हमेशा देखे जाते हैं। कौन कौन से? यज्ञ करना, दान देना, शास्त्रों का अध्ययन करना और तप करना। और कहते हैं और इंद्रिय निग्रह, दम दम माने इंद्रिय निग्रह माने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, सरलता, कोमलता और सत्य आचरण करना। ठीक है, क्या? सत्याचरण, सत्य का आचरण करना, इंद्रिय का निग्रह करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना और मधुरता का व्यवहार करना। इन चार गुणों को कहते हैं संत लोग अनुसरण करते, माने इनके पीछे पीछे चलता रहता है, इनको अपने जीवन में अपनाते। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है, ये जो 8 गुण और बताए, ये पिछली कक्षा में 8 बताए थे, ये 8 गुण, इन गुणों को भी हमें धारण करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए, हमें दान देना चाहिए, हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए और तप करना चाहिए, कठोर परिश्रम करना चाहिए, आलसी निकम्मे नहीं बनना चाहिए और अपनी इंद्रियों पर संयम रखना सीखना चाहिए। इंद्रियों ने जो चाहा, मन में जो आया वो ही कर दिया, नहीं, मन को वश में रखने की कला सीखनी चाहिए और सत्य का आचरण सीखना चाहिए और सरलता हमें अपने अंदर अपनानी चाहिए, कुटिलता नहीं, सरलता। और वो बताया, ये सारे गुण क्या है? मनुष्य के जीवन में सुख और शांति लाने वाले होते हैं, उसको संसार में रहते हुए सुख की प्राप्ति कराने वाले होते हैं। उस मनुष्य का जीवन सुखी होता है, शांतिमय होता है। तो इनके लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। और आगे बताते हैं, इसी बात को कहा है, इसी से थोड़ा मिला करके, इज्जाध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा घृणा अलोभ इति मार्गोयम धर्मस्याष्टविध स्मृतः। कि हे राजन, यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना, तप करना, सत्य बोलना, क्षमा करना और दया करना और लोभ से रहित होना, निर्लोभी होना, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए हैं। अर्थात ये इन को धारण करने वाला व्यक्ति क्या होता है? धार्मिक बताया है। यदि हम धर्म करना चाहते हैं तो इन कार्यों को हमें करना चाहिए। इन 8 कार्यों में से जो भी हमें करना है उनको करना चाहिए। यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, तप करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, क्षमा का स्वभाव धारण करना चाहिए, दया का स्वभाव धारण करना चाहिए और निर्लोभी अर्थात लोभ नहीं अपने अंदर का रखना चाहिए। लोभ की वृत्ति समाप्त कर देनी चाहिए
उदारता की वृत्ति लानी चाहिए। तो ये यदि इस प्रकार का हमारा आचरण होगा तो हम धर्म के मार्ग पर चल रहे, हम एक धार्मिक व्यक्ति का जीवन जी रहे। बहुत सुंदर बात बताई है। धार्मिक व्यक्ति क्या कहा, धार्मिक व्यक्ति के कार्य बताए हैं। धार्मिक व्यक्ति अगरबत्ती लगा करके पूजा पाठ करने वाला वास्तव में धार्मिक नहीं बताया गया कहीं शास्त्र में। धार्मिक व्यक्ति तो वो है जो इस प्रकार के कार्यों को करता है, श्रेष्ठ आचरण को करता है, वो धार्मिक व्यक्ति। ठीक है, और कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम न सौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यम यच्छलेनाभ्युपेतम। ध्यान से सुन लीजिएगा, क्या कहते हैं, जिस सभा में, जिस असेंबली में बूढ़े बूढ़े माने बूढ़े व्यक्ति नहीं, वृद्ध व्यक्ति नहीं, वह सभा नहीं होती, वह असेंबली नहीं मानी जाती। और जो कहते हैं जो धर्म की बात ना कहे वे बूढ़े भी नहीं होते। केवल आयु से ही बूढ़े नहीं चलेंगे, आयु से बूढ़े नहीं, जो धर्म की बात भी कहे वो वास्तव में बूढ़ा होता है। क्या है, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, जो धर्म को नहीं बोलते, सत्य आचरण नहीं माने सत्य को नहीं बताते, वो वस्तुतः बूढ़े नहीं होते। और कहते हैं जिसमें सत्य नहीं है, ना सौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति, अर्थात जिसमें धर्म और सत्य नहीं है और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं हो सकता है। वही का न तत्सत्यम ये छलेन अभ्युपेतम। तो क्या ये कहने का तात्पर्य है कि राजा अर्थात जो सभा तो मुख्य रूप से राजा की हुआ करती है, परंतु हम अपने आसपास के वातावरण में भी देखते हैं 10-20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी एक असेंबली हो जाती है, सभा हो जाती है, सोसाइटी बन जाती है हमारी। तो वस्तुतः सभा हम उसी को कहेंगे जहां पर वृद्ध लोग भी अवश्य हों, परंतु वृद्ध लोग कैसे हों, जो सत्य को बोलते हों, हैं, धर्म की बात को बोलते हों, न्याय की बात को बोलते हों। और सत्य और न्याय और धर्म भी क्या होता है, जो छल से युक्त ना हो, दिखावे के लिए ही केवल ना वहां कहा जा रहा हो, वास्तविक रूप में कहा जा रहा हो। तो ऐसी सभा वास्तव में सभा होती है। ऐसी सभा में विद्यमान लोग स्वयं का हित और समाज का हित करने वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, राजा धृतराष्ट्र को ये समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारी सभा में इस प्रकार के लोग होंगे तभी ये राज्य तुम्हारा ठीक से चल पाए। बहुत सुंदर है मित्रों। चलिए, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, अगली कक्षा में मिलते हैं। शेयर करते रहिएगा, लाइक अवश्य कर दिया करें, आपको अवश्य निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त हो रहा होगा। सभी को सादर नमस्ते। ओम।